अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव 3D डिज़ाइनर चैनल। मेरा नाम है मिर्ज़ा आतिफ़ और मैं ये चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैनल के अंदर आप सीखेंगे ऑटोकैड 2D प्लस 3D फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। इस कोर्स को मैं स्टार्ट करूँगा स्क्रैच से, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो से, कि अगर आपको ऑटोकैड के बारे में इंस्टॉलेशन का भी नहीं पता और उसके अलावा अगर आपको ऑटोकैड इस्तेमाल करना नहीं आता तो बिगिनर से लेकर एडवांस टेक्निक्स तक हम ऑटोकैड को फॉलो करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे 3D मैक्स की तरफ। 3D मैक्स को हम देखेंगे टेक्सचरिंग, रेंडरिंग, मॉडलिंग, और उसके बाद हम वीरे की तरफ आएंगे। वीरे को भी हम 3D मैक्स कवर करने के बाद स्टार्ट करेंगे और एट द एंड ऑफ द कोर्स हम देखेंगे फ़ोटोशॉप को। तो मैं अपना ये चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसके अंदर आप ये 4 कोर्सेज कवर करेंगे: ऑटोकैड, 3D मैक्स, वीरे और फ़ोटोशॉप। तो इन कोर्सेज़ के अंदर हम चलेंगे कैसे, हमारे कोर्स कंटेंट्स क्या होंगे। लेट्स सी कि इस कोर्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑटोकैड की ड्राइंग बेसिक्स कैसे बनाई जाती हैं और उनकी डिटेल कैसे शो की जाती है। उसके बाद फिर हम चलेंगे ऑटोकैड की उसी बेसिक ड्राइंग को थोड़ा सा एडवांस की तरफ लेकर, कि जिसके अंदर हम अपनी सारी ऑटोकैड की ड्राइंग के सेक्शन और एलिवेशन बनाएंगे विद टाइटल ब्लॉक्स, कि हमने अपनी ड्राइंग को कंप्लीट एक व्यू की शक्ल कैसे देनी है। उसके अंदर उसके सारे सेक्शंस, उसकी डिटेल्स और उसके एलिवेशन और फाउंडेशन होंगी। फिर हम अपने प्लान्स को लेकर चलेंगे सबमिशन ड्राइंग की तरफ, जिसके अंदर एलिवेशन, सेक्शन, ब्लॉक प्लान और उसके बाद सेप्टिक टैंक डिटेल, आरसीसी वॉल्स और फाउंडेशन वगैरह की सारी कंप्लीट डिटेल होगी, जो कि पूरी एक सबमिशन ड्राइंग कहलाती है। इन ड्राइंग्स को बनाने के बाद हम देखेंगे कि ऑटोकैड की वर्किंग ड्राइंग कैसे तैयार की जाती है, जो कि हमने ऑन द साइट जो बनवानी होती है। और फिर उस वर्किंग ड्राइंग को हम देखेंगे कि मैक्स के लिए कैसे तैयार किया जाता है, और हम उसकी फिर कुछ 3Ds भी बनाएंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि एक सीलिंग की ड्राइंग है और प्लानिंग है रैक्स वगैरह की, एक बेकरी का डिज़ाइन है। तो हम फिर बाद में देखेंगे कि इसी बेकरी के डिज़ाइन को, इसी 3D को या ऑटोकैड की 2D फाइल को हम अगर 3D मैक्स के अंदर लेकर जाना चाहें तो वो कैसे लेकर जाएंगे, और उसके लिए हमें क्या क्या सेटअप रिक्वायर हो गया, क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा। फिर हम उससे पहले कवर करेंगे ऑटोकैड 2017, यानी कि ऑटोकैड 2017 की हम कुछ प्रो टेक्निक्स देखेंगे और उसके अंदर हम तैयार करेंगे मीट्रिक ड्राइंग्स। उसके लेआउट का वर्क कैसे किया जाता है, उन्हीं मीट्रिक ड्राइंग्स को हम लेआउट के ऊपर कैसे लेकर आएंगे, यानी कि फीट, इंचज़ के अलावा हम मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स के अंदर भी काम करेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे अपनी डिटेल ड्राइंग की तरफ, जो कि दुबई के अंदर तैयार की जाती है। अगर आप कहीं या ऑटोकैड का कोर्स करके दुबई जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। यहाँ पर हम देखेंगे कि दुबई के अंदर बनने वाली ड्राइंग्स की डिटेल्स कैसे तैयार की जाती हैं, और ऑटोकैड का लेटेस्ट वर्जन जो कि 2017 है उसको हमने कैसे यूज़ करना है, उसकी कुछ प्रो टिप्स और टेक्निक्स इंशाल्लाह मैं आपको इस कोर्स के अंदर भी कवर करवाऊँगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये ड्राइंग एक दुबई की रेस्टोरेंट की है। इसके अंदर कंप्लीट उसकी MEP ड्राइंग्स, एवरीथिंग जो कि दुबई की ड्राइंग्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद हम चलेंगे 3D मैक्स की तरफ। 3D मैक्स के अंदर हम ऑटोकैड की फ़ाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो 2D हो या 3D हो। तो अगर हम 2D लेकर आते हैं तो उसके ऊपर हमने उसको 3D कैसे तैयार करना है, ये भी हम देखेंगे कि 3D को मॉडल कैसे किया जाता है। कंप्लीट हम खुद इसकी मॉडलिंग क्रिएट करेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये उसी ड्राइंग की फ़ाइल है जो अभी आपने 2D में देखी थी, और ये उसी का एक 3D मॉडल है जो कि किचन का एक व्यू तैयार किया गया है। इसके अंदर हम लाइटिंग देखेंगे, उसके मोड्स देखेंगे 3D मैक्स के, कि इनको हमने कैसे यूज़ करना है। 3D मैक्स की हम बेसिक से लेकर एडवांस टेक्निक की तरफ चलेंगे। उसके मटेरियल को कैसे अप्लाई किया जाता है, लाइटिंग, टेक्सचरिंग, एवरीथिंग हम इसके अंदर सारा कुछ कवर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि 3D की रेंडरिंग्स कैसे की जाती हैं, वीडियो को हम कैसे सेटअप करते हैं रेंडरिंग करने के लिए, और उसका रेंडरिंग रिज़ल्ट हम कैसे ले सकते हैं। और ये भी हम देखेंगे कि टेस्ट रेंडरिंग कैसे की जाती है और पोस्ट प्रोडक्शन रेंडरिंग्स को हम कैसे हैंडल करते हैं, यानी इन दोनों रेंडरिंग टाइप्स के अंदर क्या फ़र्क होगा, कि टेस्ट रेंडरिंग हम जल्दी कर लेते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ टाइम लगता है। तो ये डिटेल जितनी भी है ये इंशाल्लाह हम सारी इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे।
फिर हम इसी अपनी ड्राइंग को रेंडरिंग को फोटोशॉप के अंदर लेकर चलेंगे और फोटोशॉप के ऊपर हम लेयर के ऊपर काम करना ज़ीरो से लेकर एंड तक सारा देखेंगे कि कैसे हम बैकग्राउंड्स की सेटिंग कर सकते हैं, अपने अल्फ़ा चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर हम कैसे लाइटिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं। जिस तरह कि अभी आप ये देख रहे हैं खिड़की के अंदर एक स्मूथ लाइट एंटर हो रही है जो कि हमने फ़ोटोशॉप के अंदर तैयार की। अगर हम इसी को मैक्स के अंदर तैयार करते तो हमें काफ़ी टाइम लगता। उसके बाद हम देखेंगे कि नाइट सीन को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, नाइट सीन के लिए भी हम वही सेटअप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारा इंशाल्लाह हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। वेलकम गाइस, आई थिंक आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी कि हम इस चैनल के अंदर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैनल के अंदर सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपकी होगी तो ही इस चैनल को हम आगे चला पाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन नीचे होगा, उसके ऊपर क्लिक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरा ये कोर्स कहाँ तक किस किस ने पढ़ा है और इसकी फ़ीडबैक क्या आ रही है। सब्सक्राइब करने का आपको एक फ़ायदा ये होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस नई अपलोड करता जाऊंगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि इस चैनल के ऑनर ने एक वीडियो अपलोड की है, लिहाजा आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, बी इन टच, सी यू इन द कोर्स। अल्लाह हाफिज़।